यह सिर्फ एक गांव नहीं, यह वो जगह है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। इस दीवार पर संस्कृत में लिखा हुआ एक वाक्य जो हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, उस समय में जब महाभारत की रचना शुरू हुई थी। यही गणेश गुफा के पास बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने उस महान ग्रंथ की रचना की थी और यही से जुड़ा है वो स्थान जहां भगवान गणेश जी ने उसे लिखने का कार्य किया। सरस्वती जिसे लुप्त कहा जाता है, माना जाता है कि यही से उसका उद्गम हुआ। वो पत्थरों का पुल जिसे आज भी भीम पुल कहा जाता है, जहां से होकर पांडव अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़े थे। स्वर्गारोहण मार्ग वही रास्ता जहां युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए और यहीं से आगे वासुधरा की ओर जाने वाली वो ट्रैक, जहां कहा जाता है कि झरने का पानी हर किसी पर नहीं गिरता और यही वो जगह है जहां से भारत चीन सीमा भी बेहद करीब है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह एक अनुभव है। अगर आप इतिहास, आस्था और रहस्य को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। वेलकम टू इंडिया फर्स्ट विलेज माना। तो अभी हम आए हैं भारत के प्रथम गांव यानी माना गांव में। तो देखते हैं अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस दीवार पर संस्कृत में ऐसा लिखा है जिसका मतलब है इस पवित्र स्थान का नाम अंकित है, जहां ज्ञान और विज्ञान के संगम का उल्लेख मिलता है। यह वेदव्यास जी की गुफा और भगवान गणेश को समर्पित पवित्र गुफा का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ से अंदर आते ही सबसे पहले हमें यहाँ के लोकल मार्केट्स दिखाई देते हैं, जहाँ की महिलाएं अपने हाथों से बने हुए स्वेटर, कैप्स जैसी चीजें बेचती है जो उन्होंने खुद बनाई होती है। माना गांव की यात्रा की शुरुआत सबसे पहले गणेश गुफा से करनी चाहिए। मान्यता है कि वेदव्यास जी महाभारत की रचना करने वाले थे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत लिखने के लिए भगवान गणेश जी से अनुरोध किया। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी ने यहाँ बैठकर महाभारत लिखने का कार्य स्वीकार किया। इसी वजह से इस स्थान को गणेश गुफा के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने ज्ञान और तप से कई महान ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने चारों वेदों का संकलन भी यही किया था और 18 पुराण भी उन्होंने यही लिखे थे और उन्होंने यही से महाभारत की रचना भी की थी। मान्यता है कि इसी गुफा में बैठकर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश जी ने उसे लिखने का कार्य किया था। यह गुफा गणेश गुफा के बिल्कुल पास ही स्थित है। माना गांव को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से आगे जाकर सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और इस संगम को केशव प्रयाग कहा जाता है। सरस्वती नदी को लुप्त नदी भी माना जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास जी की तपस्या और लेखन के समय बाधा आने पर उन्होंने इसे यहाँ से लुप्त होने का श्राप दिया। इसलिए कहा जाता है कि यह नदी आगे जाकर दिखाई नहीं देती। और यहाँ हमें सरस्वती जी का एक मंदिर भी देखने को मिलता है जो इस पवित्र स्थान को और भी विशेष बनाता है। मान्यता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे थे तब भीम ने सरस्वती नदी पार करने के लिए 2 बड़े पत्थरों को जोड़कर एक पुल बनाया था। उसी पुल से होकर पांडव स्वर्गारोहणी की ओर गए और यही पत्थरों का पुल आज भी भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ लिखा मिलता है स्वर्गारोहण मार्ग। मान्यता है कि यहीं से होकर पांडव अपनी स्वर्ग यात्रा पर निकले थे। इस यात्रा में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों ने एक एक करके अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ हमें सभी पांडवों की मूर्तियां भी देखने को मिलती है जो इस ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाती है।
और अगर यहाँ से भारत चीन सीमा की बात करें तो यह जगह बॉर्डर के बेहद करीब स्थित है। ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, इंडियाज फर्स्ट टी स्टोर। और यहीं से आगे वासुधरा वाटरफॉल की ट्रैक शुरू होती है। तो अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ वासुधरा वाटरफॉल। तो देखते हैं जाने में कितना टाइम लगता है, जो लगभग 5 किलोमीटर की है। यहाँ जाने के लिए अच्छा रास्ता भी बनाया गया है। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी व्यक्ति के शरीर पर नहीं गिरता। यही वजह है कि यह स्थान आस्था और रहस्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। फर्स्ट स्टॉप ऑफ इंडिया, ये है इंडिया की पहली दुकान। और यहाँ लिखा है पुनर्पधारिये, जो इस पवित्र स्थान से विदा लेते समय हमें फिर से लौटकर आने का निमंत्रण देता है।